हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित कुमार और आपका स्वागत करता हूं अपनी दूसरी वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। मतलब क्या होता है, जब हमारे पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उनके साथ साथ सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से काम नहीं बन जाता है। प्रॉफिट रेशियो जैसे हम चेंज करेंगे उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपना सारे अकाउंट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। मतलब कि जितने भी उनके रिजर्व्स पड़े हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी लॉसेज होंगे पुराने वाले, वो सब के सब क्या करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। तो अब हम इसी चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ अपनी टीम्स में शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग व्यूज करें और मैं और अच्छे से वीडियोस बना सकूं। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स क्या होता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी एक कंपनी काम कर रही होती है तो उसे अपने अकाउंट सारे के सारे वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। हर साल क्या होता है, उसे टैक्स भरना होता है, इसलिए अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस सारे के सारे रिकैलकुलेट करने पड़ते हैं एवरी ईयर। बट जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उसमें हमें दोबारा से सारी असेट्स और लायबिलिटीज को भी रीवैल्यूट करना पड़ता है। साथ के साथ पुराने जितने भी लायबिलिटीज होंगी, जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी रिजर्व हमारे पड़े होंगे, उन सबको भी हम क्या करेंगे, वापस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट exist in the books of the firm, they are transferred to the partners capital accounts. If capital accounts are fluctuating, तब हम capital account use करेंगे. If capital accounts are fixed, then we are using a current account. और ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सारा का सारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर करेंगे, क्योंकि क्या रहता है कि जितने भी रिजर्व्स होंगे पहले की पार्टनरशिप के बेसिस पर उन्होंने रिजर्व हमारे सारे बना के रखे होंगे। सारे जितने भी रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स एक्चुअली होता क्या है, अगर किसी से पूछा जाए रिजर्व क्या रहता है तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिजर्व्स के मामले में कि रिजर्व होता क्या है। तो रिजर्व जो रहता है वो हमारे प्रॉफिट का ही एक हिस्सा रहता है, जो हमने फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कवर करने के लिए, ताकि अगर हमारे फ्यूचर में कोई भी अनवांटेड लॉसेस या फिर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो जाते हैं तो उसको कवर करने के लिए हमारा करंट प्रॉफिट यूज ना करना पड़े, हम उसके लिए पहले से ही अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का बचा कर रख लेते हैं, ताकि अगर कभी लॉस होगा तो हम उसका यूज कर लेंगे। इससे क्या रहेगा, हमारे जो प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट जो प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई पुराने रिजर्व हमारे पड़े हुए हैं तो एक्चुअली क्या है, रिजर्व जो रहता है वो हमारे प्रॉफिट का हिस्सा रहता है। इसलिए जब भी हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें वो पुराने रिजर्व खत्म करने होंगे। सेम ऐसे अगर पुराना कोई हमने लॉस बचा रखा है तो उसको भी क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो क्या होगा, कुछ पार्टनर का हिस्सा तो बढ़ रहा होगा और कुछ पार्टनर का हिस्सा कम हो रहा होगा। अब जिसका हिस्सा बढ़ रहा होगा उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, साथ के साथ लॉस भी बढ़ जाएंगे। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है और जिस पार्टनर का हिस्सा कम हो रहा है उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और लॉस भी कम हो जाएंगे। बट अब कोई भी पार्टनर अपना प्रॉफिट कम क्यों करेगा, अरे भैया मैंने पिछले साल मेहनत करी है, 10,000 रुपए मेरे रिजर्व में से कम किए गए हैं, मैंने कुछ पूरी मेहनत जो की थी, 10,000 रुपए जो निकाले गए हैं उसमें 5,000 रुपए मेरा हिस्सा है। अब तुम मेरा प्रॉफिट कम कर रहे हो तो मेरा हिस्सा वो 5,000 के बजाय 4,000 रुपए रह जाने वाला है, तो मैं अपने 1,000 रुपए क्यों छोड़ूं। तो इसलिए क्या करते हैं कि पुराने जितने भी प्रॉफिट्स या रिजर्व जो पड़े हुए होते हैं वो सब हम पुराने रेशियो बांट देते हैं, खत्म कर देते हैं, ताकि दोबारा से हम क्रिएट करें नए रेशियो के हिसाब से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक पार्टनर को लॉस होगा, एक पार्टनर को प्रॉफिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, हमेशा झगड़े होते रहेंगे, जो हम नहीं चाहते कि हमारी एक हेल्दी पार्टनरशिप के लिए बहुत ही फायदेमंद नहीं रह सकते, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर जितने भी प्रॉफिट्स रहेंगे या जो रिजर्व्स रहेंगे उसको जब हम बांटेंगे तो क्या रहेगा, इसका ट्रांसफर करने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या रहता है कि जितने भी प्रॉफिट्स अगर पुराने जो पड़े रहते हैं ना, वो पार्टनर्स की पुरानी मेहनत के हिसाब से होते हैं, और जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो वो उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वजह से क्या रहती है, पुराने प्रॉफिट और लॉसेज या पुराने रिजर्व्स की जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद भी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से पुरानी वाली हम पुराने रेशियो में खत्म कर देंगे और नई जो दोबारा से स्टार्ट होगी वो हम नए रेशियो के हिसाब से करेंगे, ठीक है।
अब जो भी हमारे रिजर्व्स होंगे या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, वो सब के सब एज ऑन डेट ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब जितने भी रिजर्व्स होंगे और लॉस होंगे, पुराने वाले जो रिजर्व्स पड़ेंगे, अगर आप देखो खर्चा जो है या फिर जो हमारा नुकसान होने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया तो अब हमारा नुकसान नहीं होगा, फ्यूचर में भी होगा, तो हमें रिजर्व दोबारा से बना के रखने पड़ेंगे। अब जो हम दोबारा से रिजर्व क्रिएट करेंगे वो हम करेंगे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। मतलब जिसका हिस्सा कम हो गया है उसका प्रॉफिट कम यूज किया जाएगा उस रिजर्व को बनाने के लिए, और जिसका हिस्सा बढ़ गया है उसका हिस्सा ज्यादा यूज किया जाएगा उस रिजर्व को बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा मान लो पिछला रिजर्व जो था 10,000 रुपए का था और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल था, तो दोनों पार्टनर्स ने 5-5 हजार रुपए अपने प्रॉफिट में से निकाल के उस रिजर्व के अंदर डाल रखे थे। बट जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो एक पार्टनर का हिस्सा बढ़ गया और एक का कम हो गया, तो पहले क्या करेंगे, जो पुराने 5-5 हजार रुपए अपने रिजर्व में डाल रखे थे उन्होंने, वो वापस ले लेंगे वो 5-5 हजार रुपए। उसके बाद नए रेशियो के हिसाब से जिसका हिस्सा बढ़ गया होगा वो ज्यादा प्रॉफिट देगा और जिसका हिस्सा कम हो गया होगा वो कम प्रॉफिट देगा रिजर्व को बनाने के लिए। सपोज एक को देना पड़ रहा है 6,000 रुपए, एक को देना 4,000 रुपए, तो ये क्या रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पुरानी जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज कोई ना ले सके, इसलिए हम पुराने हिस्से पुराने रेशियो के हिसाब से खत्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं जर्नल एंट्री। अब हम जब ये प्रॉफिट या रिजर्व जो भी रहेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे या रिजर्व्स होंगे, उनको जब हम पार्टनर्स को देंगे यानी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, कैसे हम दिखाएंगे। तो जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल में पैसा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। सेम ऐसे ही जो प्रॉफिट होंगे, अगर प्रॉफिट कोई पार्टनर को बांटा जाता है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट को डेबिट कर देते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो सेम ऐसे हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे, उन सबको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसके अलावा रिजर्व हमारे कौन कौन से होंगे, ऐसे रिजर्व जिन्हें हम पहले बांट नहीं सकते, वो क्या हो सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब तक कि खर्चा आएगा नहीं तब तक वो रिजर्व हमारा बना रहेगा। अब जो ये रिजर्व का हमारा बचा हुआ है, जिस टाइम पे हम पार्टनरशिप रेशियो चेंज कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी बुक्स में दिख रहा है तो हम उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन कितना ट्रांसफर करेंगे, जो एक्सेस होगा, जितना भी पैसा क्या होगा, एक्सेस होगा ओवर दी एक्चुअल लाइबिलिटी। सपोज हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ था 1 लाख रुपए का, बट उस रिजर्व के अगेंस्ट में हमारे पास क्लेम आ गया 80,000 का, तो अब हमारे पास 80,000 रुपीज हमें उस रिजर्व में से यूज करने पड़ेंगे। अब हमारे पास रिजर्व बचेगा कितना, सिर्फ 20,000, तो हम यहाँ पर सिर्फ 20,000 ही ट्रांसफर करेंगे। जितना भी क्लेम आ गया होगा उसको हम सेटल कर देंगे और बाकी का बचा हुआ रिजर्व हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट रिजर्व क्या हो सकता है, नेक्स्ट रिजर्व रहेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमारे बाहर के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो बाहर के फैक्टर की वजह से, जैसे एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। मतलब क्या होता है, रिजर्व जो रहेगा, जो भी डिफरेंस आएगा हमारी बुक वैल्यू के, मतलब जो हमने अपने बुक में पहले से ही मेंटेन किया हुआ है और मार्केट वैल्यू के अंदर। सपोज मैंने किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी 2 लाख रुपए की, और मार्केट की सिचुएशन हमेशा क्या रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो इसको कवर करने के लिए कि अगर कभी मेरे इन्वेस्टमेंट 2 लाख से घटकर 1,90,000 की रह जाती है, या 1,85,000 की रहती है, 1,95,000 की हो जाती है, मतलब कभी कम ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे ही सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया होता, पहले से रिजर्व बना रखा था 20,000 का। मतलब अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से घटकर 1,80,000 तक होती है, तो जो 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है वो मैं उस रिजर्व से पूरा कर सकता हूँ। तो ऐसे ही अगर कोई भी रिजर्व, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम क्या करेंगे, इसीलिए यूज करते हैं। अब अगर हम देखते हैं जिस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आया। मतलब मैंने 2 लाख का इन्वेस्ट किया था और आज भी मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख ही है। तो उसके बीच में क्या है कि मेरा रिजर्व पूरा का पूरा पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं पूरा बांट लूंगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की बजाय 1,90,000 की रह गई, मैंने रिजर्व कितने का बना रखा था, 20,000 रुपए का। अब 10,000 रुपए का मेरा नुकसान हो चुका है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 20,000 में से 10,000 रुपए नुकसान
उसको भर दूंगा, बचा हुआ 10,000 रुपए क्या है, हम पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो जितना भी ज्यादा होगा रिजर्व का, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू, वो वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब ये सारे का सारे जितने भी हमारे रिजर्व हो गए वो हमने सारे के सारे क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, और जो टोटल पैसा आएगा वो हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। सारा का सारा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऐसे ही, ये तो हमारे थे प्रॉफिट्स बांटने हैं जब हमारे पास रिजर्व पैसा पड़ा हुआ था, सेम ऐसे अगर हमारे कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं तो लॉसेस को क्या करेंगे, जब पार्टनर्स को पैसा हम दे रहे थे तो हमने क्या किया था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। अब अगर हम लॉस को भरपाई कर रहे हैं तो उनके अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा, तो जब भी पैसा निकाला जाता है तब हम क्या करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो, जितना भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले जो रेशियो था उस रेशियो में। ठीक है, क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हमने वहां पर डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस को जब हमने डेबिट किया था तो वो हमारा प्रॉफिट शो कर रहा था। यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो कर रहा है कि हमारे पास लॉस हो रहा है, अभी प्रॉफिट नहीं है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा हमारे क्या रहते हैं, ऐसे दूसरे खर्चे जो हमने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किए होंगे तो वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कैसे कैसे ये सारी चीजें ट्रांसफर की जाएंगी। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अमित, अंकित और राहुल पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है, 3:2:1 का है। अब ये क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल को वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉफिट क्या करेंगे, इक्वली बांट लेंगे। ठीक है, पहले जो बांट रहे थे वो किस रेशियो में बांट रहे थे, 3:2:1 के में, बट अब क्या कह रहे हैं, कैसे बांटेंगे, इक्वली बांट लेंगे। तो उस डेट पर, जिस टाइम पर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें प्रॉफिट क्या करना, अभी इक्वली बांटना है, तब उन्होंने देखा कि उनकी बुक्स के अंदर जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है प्रॉफिट का, कितना, 1,20,000 रुपए। साथ के साथ जर्नल रिजर्व में भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, कितना, 60,000। तो अब ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, पुराने प्रॉफिट को और पुराने रिजर्व को दोनों को क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में, यानी अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री दिखानी है कि कैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में क्या बोला गया है, द पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फोर्स। मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई करने से पहले ही उन्हें क्या करना है, अपना प्रॉफिट और जनरल रिजर्व दोनों के दोनों ही क्या करने हैं, आपस में बांट लेने हैं। तो चलो हम बांट देते हैं उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। कितना पैसा है, 1,20,000 हमारा प्रॉफिट का है और 60,000 जनरल रिजर्व का, यानी टोटल 1,80,000 रुपए है। तो 1,80,000 को हम 3:2 रेशियो में बांटेंगे तो अमित को मिल जाएंगे कितने, 90,000, अंकित को मिल जाएंगे 60,000 और राहुल को मिल जाएंगे 30,000। टोटल हमने बांट दिया। तो जो हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ था, प्रॉफिट को हमने डेबिट कर दिया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया। नरेशन क्या लिख देंगे हम, बीइंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। यानी जितना भी हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व पड़ा हुआ था वो सारा का सारा हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के। ठीक है, तो बच्चों ये था क्या क्या, हमारा जितना भी पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस होगा तो उसको हम इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती है दूसरे क्वेश्चंस के अंदर, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर समझा दिया है, इसके अलावा अगर आपको और भी कहीं प्रॉब्लम आती है कोई दूसरे क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।